प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि चप्पल पहनने वाला इंसान अब हवाई जहाज में यात्रा करेगा, सूट बूट वाले भी अब यात्रा करने के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। हाँ, धन्यवाद हिमांशु जी। देखिए, बहुत अच्छी बात है ये आप आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एयरपोर्ट पे भी नारे लगे हैं। हम्म। आज तक कहाँ देखने मिलता था, रेलवे स्टेशन पे ही मिलते थे। तो ये एक तरीके से देश जो है वो तरक्की कर रहा है। देखिए, नारेबाजी जो है वो आप इससे पहले कभी आपने सुनी थी क्या एयरपोर्ट पर? जो पिछले 3 दिनों से लगातार शेड्यूल चल रहा है, लगभग 1250 से ज्यादा फ्लाइट जो है वो कैंसिल हुई है। इंडिगो ने तो साफ तौर पर मैसेज दे दिया है कि आज रात तक उसने सारी ही फ्लाइटें जो है रद्द कर दी है। उसकी वजह जो है कि जो नया कानून आया है, उनका कहना है कि रेस्ट ज्यादा पायलट्स वगैरह को दिया जाए, उन सारी चीजों को लेकर के मामले की बात है। लेकिन इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से बहुत जो गंभीरता से मध्यस्थता दिखनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आम लोग अब भी इस बात को लेकर के परेशान है कि जो पेमेंट उनका दिया गया है वो कैसे मिलेगा। अगर वो जो ट्रैवल की उन्होंने टिकट बुक की थी उसको अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनका पर्याय क्या है, किस तरीके से अल्टरनेट दिया जाएगा, इन सभी चीजों को लेकर के लगातार मामला सुर्खियों में आया है। और इसके अंदर राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है, आपने देखा होगा कि साल भर पहले उसने बताया था कि हमने पहले ही ये सारी चीज़ों को लेकर के आगाह किया था कि अगर चुनिंदा घरानों को ये सारी चीज़ें अगर बिजनेस दिए जाते हैं तो किस तरह के हालात होंगे। ये एयरलाइंस इंडस्ट्री में ही, यानी कि चाहे मोबाइल इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, तो आप ये मान के चलिए हिमांशु जी कि अगर उसको आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ लिमिटेड लोगों को दे देंगे तो इस तरह के हालात आए दिन देश में देखने मिलेंगे। अब कानून बनाने के साथ में सरकार को ये भी चाहिए था कि पूरी चीज़ों को लेकर के पहले स्ट्रीमलाइन करते, कंपनियों से परफेक्टली बात करते कि किस तरह वो मैनेजमेंट करेंगे इन सारी चीज़ों को। क्योंकि जो टिकट्स है वो पहले से ही बुकिंग की जाती है। ऐसा तो है नहीं कि टाइम पे आदमी निकलेगा और जाकर के टिकट बुक करेगा। कई लोग ट्रैवल प्लान्स जो है वो कई महीनों का करते हैं, कुछ फैमिलीज के साथ करते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स करते हैं, बिजनेस डील्स होती है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के अचानक जो है वो दिल्ली पूरी एक बिल्कुल तरीके इकबाल से साहब, थैम मैं गई। एक वीडियो देख रहा था जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। एक कोई व्यापारी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ लोग आए थे, उनका जाना आज कहीं विदेश, जो भी उनका ट्रिप हो, वहां जाना बहुत जरूरी था, मेरा सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। और अगर चौपट हो जाएगा उनका बिजनेस, अगर वो लोग सही समय पर नहीं पहुंचेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी? मोदी जी लेंगे क्या इसकी जिम्मेदारी? नहीं, इसमें इसमें देखिए, जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी चाहिए, लेकिन कोई लेगा नहीं। ये तो मतलब अगर ये मान भी लेके उनसे गलती हुई है तब भी बहुत बड़प्पन होगा। हम्म। देखिए, सिर्फ ये बिजनेस का को लेकर रिलेटेड लोगों की बात नहीं है। इंडिविजुअल भी कई ऐसे लोग होंगे जिनको अपने काम के लिए जाना है, कई लोगों के इम्तिहान होंगे, कई लोगों के इंटरव्यूज होंगे, कई लोगों की जिंदगी की अलग अलग जरूरत होती है। तो एक तरीके से दिल्ली से जो उड़ानें अलग अलग जगह कनेक्ट होती है वो सारे ही एयरपोर्ट एक तरीके से बंद हो चुके हैं। क्योंकि उसकी हम्म। वजह है कि अगर फ्लाइट आएगी तब वो फ्लाइट कंटिन्यू करती है कि दिल्ली बिहार, बिहार मुंबई, मुंबई यूपी। अगर दिल्ली से ही वो फ्लाइट टेक ऑफ नहीं लेती है तो आप ये मान के चलिए कि देश के जितने एयरपोर्ट से कनेक्टेड होती है वो फ्लाइट से, और वहां से जो रूटिंग अलग अलग होता है, क्योंकि एक सिस्टम होता है कि 12 घंटे की शिफ्ट के अंदर या 9 घंटे की शिफ्ट के अंदर आपको दो जगह पर जाना है, वहां से फिर शिफ्ट चेंज होगी, वहां से फिर दूसरे। तो इस तरह ये 8-8 घंटे की शिफ्ट के अंदर 3 शिफ्ट में लोग काम करते हैं। तो वो एक सिस्टम होता है, वो पूरा सिस्टम जो है एक तरीके से कोलैप्स कर गया है। ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि 1250 से 1500 के बीच में फ्लाइट जो है वो कैंसिल होनी। कल 4 तारीख के अंदर 550 फ्लाइट एक साथ जो है वो कैंसिल हो जाती है। तो इससे ये साफ दर्शा रहा है कि हमारी सरकार ने जो नियम जो है उसको लेकर के गंभीरता से कोई चीजें ध्यान नहीं की है। उनको लगता है कि अभी भी जिस तरीके से पुतिन आए उसके अंदर सारी ही सरकार का महकमा जो है लगा हुआ है। उसी के साथ में जो आम जनता है, जिनकी वोटर से वो आए हैं, मुझे लगता है उनको भी बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। क्योंकि ये छोटा मसला नहीं है। लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, लाखों लोगों के काम जुड़े होते हैं, वो सारी ही चीजें जो है वो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कई लोग आप देखोगे कि अगर मुंबई के अंदर या दिल्ली के अंदर फ्लाइट पकड़ना है तो कई लोग अलग अलग गाँव से आते हैं जिनको 4 घंटा 5 घंटे का ट्रैवल भी करना पड़ता है। तो उनके लिए ये मुसीबत हो गई है कि एयरलाइंस जो है वो हाथ ऊपर कर चुकी है। इनके स्टे को लेकर के वो वापसी कैसे जाएंगे, कई ऐसी फैमिलीज होंगी, कई बिजनेस क्लास होंगे, कई स्टूडेंट्स होंगे। तो ये सभी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। इसको सरकार को मुझे लगता है बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और उसे बहुत जल्द आकर के इसका समाधान ढूंढना चाहिए। आपको बता दूं कि मार्केट के अंदर तकरीबन 63 से 65% फिलहाल जो है इंडिगो का कब्जा है। टाटा को मिला ले तो 90% से ज्यादा हो जाता है, 92-93% है।
और इसके अंदर बाकी जितनी छोटी कंपनियां हैं उसको धीरे धीरे करके पिछले कई सालों में खत्म कर दिया गया। और इंडिगो को अगर मैं बात करूं तो मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट बता करके लगातार जो है वो उसको बढ़ाया जा रहा है। और पिछले कई दिनों से नहीं, तकरीबन 2 से 3 सालों से लगातार उसकी कंप्लेंट्स आ रही है रेगुलेटरी को लेकर के कि पायलट की कमी है, स्टाफ की कमी है, 30% स्टाफ कम है, पायलट का तकरीबन 30% कम है, उनको ओवर टाइम जो है ज्यादा कराया जाता है, उन पर ज्यादा प्रेशर है, लेकिन सरकार इस पूरे मामले के अंदर अब तक खामोश है। इन सभी चीजों को लेकर के, मोनोपोली को लेकर के जो रणनीति बनाई जा रही है पिछले कई सालों से, उसका असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। क्योंकि सरकार को चाहिए था कि जब ये डीजीसीए ने इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के मामला खड़ा किया तो सरकार को मध्यस्थता करते हुए उनको कहना चाहिए था इंडिगो को कि आप अपने वर्कर्स पायलट को बढ़ाएं, लेकिन सरकार ने ये नहीं किया। सरकार जो है वो धीरे धीरे करके इसको बढ़ने दे रही है। देश भर के अंदर अगर मैं बात करूं, दिल्ली और मुंबई के अंदर जो फ्लाइट को रखने के लिए स्टैंड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इनके पास है। और सबसे ज्यादा जो कम पैसे में मिलता है वो इनको मिलता है। बाकी जो छोटी एयरलाइंस है उसकी कीमत अपनी ज्यादा चुकानी पड़ती है, जिसको लेकर के धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अगर मैं बताऊं तो देश की और दुनिया की लगभग मेरे ख्याल से सिंगल तरीके से इतने फ्लाइट रखने वाली इंडिगो, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो सबसे बड़ी कंपनी है। फिलहाल उन्होंने 1000 फ्लाइट्स के ऑर्डर भी दिए हैं। तो इसको जो संरक्षण मिला है वो सरकार की तरफ से मिला है, सरकार नजरअंदाज करती नहीं है, जिसको लेकर के आज ये मामला सामने आया। आज जो राहुल गांधी ने मोनोपोली की बात की है वो ऐसे ही नहीं की है, वो बहुत गंभीरता से चीजों को लेकर के साल भर पहले बताया था। और ये मामला, अगर मैं जियो की बात करूं तो आप देखिए, जियो जब लॉन्च किया गया था आज से कुछ साल पहले, उसका रेट क्या था। आप देखिए, सरकार ने जो सरकारी एयरलाइंस थी एयर इंडिया, उसको बेच दिया। घरेलू एयरलाइंस जो मतलब एक तरीके से सरकार की थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। मोनोपोली के अंदर इंडिगो को आपने बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, तो जिसका खामियाजा देश की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अगर कॉम्पिटिटिव रीत से अगर आपने सारी चीजें चलाई होती, सारी एयरलाइंस को परमिशन दी होती, तो मुझे लगता है जो रेट के अंदर है ना, कॉम्पिटिशन के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी होती कि आपको समझ में आता कि इन सारी चीजों को लेकर के मामला जो है वो लगातार कम होता जा रहा है।